कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रशांत मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं श्रद्धेय एलक श्री 105 उपशम सागर जी महाराज के भव्य मंगल प्रवेश के अनुपम दृश्य। महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोरेगांव में 31 दिसंबर 2023 को मुनि संघ के मंगल आगमन पर गुरु भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनकी भव्य अगवानी कर धर्मलाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी देखते हैं मंगल प्रवेश के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गोरेगांव में प्रशांत मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री 105 उपशम सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। विगत 31 दिसंबर 2023 को धूमधाम से हुए इस भव्य मंगल प्रवेश की शुरुआत मलाड पूर्व स्थित श्री आदिनाथ चैत्यालय से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा के रूप में हुई। पूज्य गुरुवर सत्संग के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोरेगांव में पधारने पर गुरु भक्तों ने उनकी भव्य अगवानी की, साथ ही उनका पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करे आपका पावन अपना। पूज्य गुरुवर के मंगलागमन पर श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। करता है जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया धर्म को सारा, उन विद्या सिंधु श्री अक्षय सागर जी को शत शत नमन हमारा। पल भर का भी संत समागम लाता खुशहाली, मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली। जिन मुनिराजों के वचनों में अमृत झर आता, उन मुनिवर के श्री चरणों में झुका रही माथा, झुका रही माथा। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, उनमें उन चरणों का चेहरा है वंदन उनको मेरा। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेहरा है वंदन उनको मेरा। जहाँ क्षमा मार्दव आर्दव सत शुचिता की सौरभ महके, संयम तप त्याग अकिंचन स्वर परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके।
है ब्रह्मचर्य की महिमा से आराध्य बने जो मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। नित समता स्तुति वंदन और स्वाध्याय सदा जो करते, प्रतिक्रमण और प्रात्याख्यान कर सब पापों को हरते हैं, सब पापों को हरते। संसार के सारे सुखों को जो समझते हैं, मोक्ष सुख पाना ही जिनका ध्येय है, त्याग दी मोह भोग की कामनाएं सभी, ऐसे गुरुवर को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आगमिक चर्चा चर्या के धनी, मृदु स्वभावी, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव धारण करने वाले, हंसमुख व्यक्तित्व वाले, सरल परिणामी, अभिक्षण ज्ञानी उपयोगी गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये सब गुणों उन्हें अपने गुरु, आज हम जब कभी भी आचार्य श्री शब्द सुनते हैं विद्यासागर जी की, जिनके लाखों भक्त दीवाने हैं, वो जैन दर्शन की आन बान और शान है। इन सब बातों से हमें ये संदेश मिलता है कि यदि जीवन में कुछ पाना है तो गुरु शरण में समर्पित हो जाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है कि दुनिया को समझाना आसान है, अपने आप को समझाना मुश्किल है। आज वो पावन दिवस आया है जब हम सभी को गुरुवर श्री अक्षय सागर जी के प्रति समर्पित होना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, वह अपने गुरुओं के प्रति समर्पित कर देने का, अपने को गुरुओं के प्रति समर्पित कर देना है, उनके कार्यक्रमों से जुड़ना है। मुनि श्री का चातुर्मास भाईंदर में एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा है। खूब ज्ञान की गंगा बही, धर्म प्रभावना हुई और हर एक भक्त ने कुछ न कुछ गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया। चातुर्मास के बाद गुरुदेव संघ का निरंतर विहार हो रहा है, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन और कहीं 10 दिन। खूब ज्ञानामृत का पान भक्त लोग कर रहे हैं। पूरी मुंबई धर्ममय हो गई है और हम भी पार्षद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास गोरेगांव में रहे। इसके बाद विशिष्ट जनों द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। और अब समय आया प्रशांत मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से सभी को कृतार्थ किया। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी आपका अभी तक का इतिहास बता रहे हैं। पाप पंख में फंसे हुए हैं, विषय राग को सुख माने, मोह पास से कसे हुए हैं, वेद राग को दुख माने। सत्य रहा ये जिसको होता, जिसको योग कर्म का मिले, पत्य कहा रुचता उनको, अपत्य रुचता भोग मां। क्योंकि बिहार में आए थे लोग, कहाँ के, मुंबई के आए थे, उसमें गोरेगांव के भी लोग आए थे, हमारे पास भावना रखी थी। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते जिसका पुण्य है वहीं पर काम हो जाता। तो अपना इतिहास क्या है बताया जा रहा है। अनादिकाल से पाप रूपी कीचड़ में अनादिकाल से हम फंसते आ रहे हैं, और उसका कारण विषय राग को सुख माने। हर जीव सुख चाहता है, लेकिन सुख की व्याख्या पता ही नहीं। स्वाने अच्छा खा और इंद्रिय को जो अच्छा लगता है उसको क्या मानता है, सुख मानता है, और जो इंद्रिय के लिए अच्छा नहीं लगता उसको दुख मानता है। अनुकूल को सुख, प्रतिकूल को दुख। ये हमारी जो व्याख्या है ना संसार की सुख की व्याख्या, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि सुख इंद्रियों के आधीन नहीं होता, आत्माधीन होता है। क्योंकि संबंध बद्राचार्य कहते हैं ये इंद्रिय सुख पाप का बीज है।
और पाप के बीज बोने वाला व्यक्ति दुख को ही प्राप्त करेगा। तो ऐसे विषय राग को सुख माने और मोह पास से कसे हुए हैं, वीत राग को दुख माने। संसारी दिनों दिन मोह के पास में कसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। थोड़ा सा भी ऊपर देखने के लिए उसको समय, अपना विचार करने के लिए उसको समय ही नहीं, क्योंकि मोह एक ऐसा है, वह मोह विपरीत मार्ग पर लेके जाता है। आचार्य कहते हैं जिसके पास मोह मिथ्यात्व होता है वह नियम से उसकी बुद्धि, विचार और विवेक उल्टा चलता है। कभी भी देख लेना कि इस मोह के कारण संसारी बुद्धि उसकी सदा उल्टी चलती रहती और विचार भी उल्टा ही करता, और ऐसे विवेक भी उसका हीन हो जाता है। यह उपादेय का ज्ञान उसके पास नहीं रहता। तो ऐसे उस संसार के कारण इन्होंने वीतराग को अभी तक जाना ही नहीं। कल्याण होगा तो वीतराग से होने वाला है। अभी तक श्रवण परंपरा में जितनी आत्माएं परमात्म पद को प्राप्त किया, प्रत्येक जीव को यही लक्ष्य बनाना पड़ा कि वीतराग को अपनाए बिना आत्मा का कल्याण होता ही नहीं। लेकिन वीतरागता को समझने के लिए भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, क्योंकि मंदिर हर व्यक्ति आता है और मंदिर एक आयतन है, धर्म को प्राप्त करने का एक स्थान है। अब ऐसे मंदिर में आने वाला वह भक्त, उसको पहला ज्ञान ये होना चाहिए कि जो भी हमें संसार में मिलता है यह हमें कर्मों के अनुसार मिलता है। हमें कोई देने वाले हैं, हमारे कोई उपकार करने वाले हैं, जिसकी ये मान्यता है उन्होंने अभी तक जैन धर्म को नहीं समझा। क्योंकि मान्यता ये है लोगों की कि किसी के हमारे पर उपकार हो जाए, किसी का भी उपकार आपके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको धर्म करके पहले की कर्मों की निर्जरा करना है। धर्म का आधार क्या है? कर्म निर्मूलन। और उस कर्म निर्मूलन करने वाला व्यक्ति जब मंदिर जी में आता है तो उसके सामने आदर्श परमात्मा वही है जो कर्मों से मुक्त है, जो कर्मों से अभी भी संसार में है, वो हमारा कोई भी कल्याण कर नहीं सकते। और इसीलिए आपको सावधान होना है, एक बार वीतराग को समझना है आपको, क्योंकि वीतराग वीताने नष्ट हुआ है। राग वेशा जिसको क्या बोलते? वीतराग बोलते, जो 18 दोषों से रहित होते। बीत गया है राग, क्या हो गया? बीत गया है राग, ऐसे वीतराग। क्योंकि जैन दर्शन में किसी व्यक्ति की वंदना नहीं किया, जैन धर्म में गुणों की वंदना किया है। और गुण क्या है, दोष क्या है, इसका ज्ञान स्वाध्याय किए बिना नहीं होता। क्योंकि कर्मों के निर्जरा का पात्र बनना है तो वीतराग और सराग, ये दो शब्द को समझना पड़ेगा। वीतराग किनके कौन रहते हैं और सरागी कौन होते? तो संसार में दो ही आत्मा वीतरागी है, एक अरिहंत और सिद्ध है। जैन धर्म में 2 देव है और 3 गुरु है।
ये दो देव के अलावा तीसरे देव है ही नहीं। पहला इसका ज्ञान प्राप्त करके लेना पड़ेगा। और ये भी याद रखना, परिचय के बिना प्रीति उत्पन्न नहीं होती। तो वीतराग का परिचय अपने को पहला क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। और यहाँ सत्य रहा ये योग जिनको मिलता, पत्य कहा रुचता उनको अपत्य रुचता भोगवा। पत्य और अपत्य, जैसे आप लोग बीमार हैं, बुखार है, तो बुखार वालों को कहते तले हुए पदार्थ नहीं लेना। जिनको खांसी आदि है उनको कहते खटाई आदि नहीं लेना। ये पथ्य और अपथ्य। तो उसी तरह शरीर को निरोगी रखने का लक्ष्य भक्ष अभक्ष का विवेक, और आत्मा का अपत्य क्या है। आचार्य कुंद देव कहते हैं मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम ये आत्मा के लिए अपत्य है। और ये अपत्य का सेवन जब तक ये आत्मा करेगा तब तक 84 लाख योनि में घूमना ही पड़ेगा। तो इसीलिए पत्य और अपत्य का प्राप्त करके सिर्फ शरीर के बारे में नहीं, अब हमें आत्मा के बारे में भी सोचना है। क्योंकि बहुत दिन गोरेगांव चल रहा था, आज चलकर यहाँ तक पहुँच गए। अभी तो आए हैं, आपको समय है क्या नहीं मुझे पता नहीं है। कैसे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं सिर्फ ये करके बैठने वाला महाराज नहीं हूँ। कुछ प्राप्त करना है, जीवन को उज्जवल बनाना है, संसार को कम करना है। तो आज दोपहर को तैयारी करके आना कि आप सुनने के लिए समय है क्या। क्योंकि अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे काम करता हूँ। मैं आयुर्वेदिक दवा देता हूँ, मैं एलोपैथी दे के ठीक या ऊपर में नहीं भेजता। तो इसीलिए दोपहर को जैसे भी मैंने कार्यक्रम रखा है उसके अनुसार दोपहर के समय हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आशीर्वाद के रूप में ट्रस्टी ने कह दिया कि थोड़ा आशीर्वाद के रूप में 4 शब्द, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं अगर रहूँगा तो आपको 4 शब्द नहीं 2.5 अक्षर का ज्ञान देने वाला हूँ। कौन सा 2.5 अक्षर क्या होता है? कौन सा? सबको 2.5 अक्षर का प्रेम ही बता है। 2.5 यानी आत्मा। क्या 2.5 अक्षर यानी क्या? हाँ, अभी तक यही पढ़ के आया, 2.5 अक्षर प्रेम। ये तो हो गया, अनादिकाल से ये तो करते आए। अगर जो 2.5 अक्षर को समझेगा वो अपना परिचय प्राप्त करके ले। इसके उपरांत पूज्य गुरुवर ने पांडुशिला एवं वेदी पर विराजमान जिनेंद्र प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो उन्हें नमन वंदन किया। तत्पश्चात ही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की गईं। पावन दीप जलाए मिलकर करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की जो
से रोशन। इसके बाद विशिष्ट जनों द्वारा प्रकट किए गए उद्गारों के मध्य ही समस्त गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के श्री चरणों में श्रीफल, जल, धूप, अर्घ्य एवं अन्य मंगल द्रव्य समर्पित कर गुरु भक्ति की। संसार ताप का नाश जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए तब विद्या सिंधु के संसार में अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भूख मिटाऊंगा परम पूज्य आचार्य साधु विद्यासागर जी मुनिंद्राय तांबाड़ विध्वंसनाय पुष्पम पामते। मन की बात बाबा थाने सो ही जानी है, मारे मन की बात जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने अष्ट कर्म धनाय धूपम निभामिति। ओम ब्रह्मश्वतस्ताचार्य आचार्य विद्यासागर महामिंद्राय मोहांकार विनाशनाय दीपम निभामिति। दुल्हन मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तो चरणों में अब धूप चढ़ा धूपम निभामिति। अमी जैन गुरुमंदा अभिमान भटके मन बावरे, क्यों तू रोता सुख में हंसता दुख में फिर क्यों नहीं भिगोता है। अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है, ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनंग पद पा जाऊं क्या अरुण भावना भाता है। अच्छी अच्छी मम्मी मेरे अच्छे अच्छे पापा कभी तीरथ ले जाया करो, कभी डोंगर गांव कभी गोरे गांव कभी डोंगले गाने। अर्पित है जीवन के क्षण क्षण अर्चन के ये सुमन समर्पित, हर साए जगतिया बचपन के सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ अधिक मानो। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में सत्य सृजन अति कर डाला, संगीत गागर में तुम यह अर्घ बैठने लाया हूँ हे ईश्वर। बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महामनिंद्राय, सेल सागर जी महामनिंद्राय, अचल सागर जी महामनिंद्राय साक्षात विराजमान, जिनके चरणों में मन वचन काय से त्रिवार नमोस्तु करते हुए अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निभामिति। जिमले परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महामनिराज की। तदोपरांत पुण्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान।
बात बड़ी प्यारी लागे, ओ मीठे रस से भरोड़ी। छोड़ा गया कि गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। तत्पश्चात पुनः सभी भक्तों को प्रशांत मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की मंगल देखना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में चलने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वातावरण इतना सुहावना है और इस समय इस आंसू को देख के मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ रहस्य होगा। तब वो कहते हैं क्या बताऊं, संसार कितना दुखी है, संसार के जीव बहुत दुखी हैं। तो छोटा व्यक्ति कहता है कि ऐसे कौन सा प्रसंग आपने देखा और आपके आंखों में आंसू आ गए। तो व्यक्ति कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो व्यक्ति कहता है संसार ऐसा है। कैसा? तो वह चक्की चला रहे थे और उस वक्त उन्होंने, क्योंकि जिनके आंखों में आंसू आ गए वो दार्शनिक व्यक्ति और तत्ववेत्ता और एक महान चिंतक थे वे। क्योंकि आप लोगों ने भी कई बार चक्की को देखा है, लेकिन हम लोगों के कभी आंखों में आंसू नहीं आया, लेकिन विद्वान उसको देख के उनके आंखों में आंसू आ गया। तो बताते हैं देखो वह व्यक्ति उसमें अनाज डालते जा रहा है और जितना भी अनाज उस चक्की में पहुंच जाता है वो क्या होता है, सब पिसता है। उसी तरह संसार में संसारी प्राणी राग और द्वेष के पाटे के बीच में सदा क्या होता है, पीसता रहता है। तो ये सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि आप एकांत में बोल रहे हैं। मैं भी मेरी बात आपके सामने रख रहा हूं। तो चलती चक्की देख कमाल टिटोए, जो केले से लग गया मार सके ना कोई। तो वे कहते हैं आपने एकांत में कह दिया कि जितना अनाज डाला जाता है वो क्या होता है, सब पिसता है। तो उसी तरह हर व्यक्ति राग और द्वेष करता रहता, और ये राग और द्वेष ही व्यक्ति को विभाव की ओर लेके जाता है, स्वभाव से दूर लेके जाता है। और संसार में दो ही कार्य होते हैं, एक राग और द्वेष, और इसी के पीछे व्यक्ति कर्म का बंध करता जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष दय दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानम सुचिर जीव संसार अब्दु भ्रमत सो। तो राग और द्वेष कब होता है, अज्ञान के कारण होता है। राग द्वेष कब होता है, अज्ञान हो, और उसी अज्ञान के कारण ही संसार में परिभ्रमण का कार्य आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो रखा विषय, उन्होंने ये कह दिया कि आपने कहा सब पीस जाता है, लेकिन जो कील इसके पास रहता है वो कभी पीसता नहीं। कितने भी हम घुमाते रहेंगे चक्की को, जो कील से छूट जाता है वो पीस जाता है, और जो कील के पास रहता है वो कभी पीसता नहीं। बीच में कील होता है, मालूम है? चित्र देखा है क्या? चला है मुंबई में तो देखने को नहीं मिलेगा, है क्या? तो कील के पास वाला, और कभी कभी हम देखते हैं उसको, मैंने देखा भी है कि अब थोड़ा बचा है तो बीच में क्या करते उसको घुमाते रहते, क्योंकि पहले का उसको निकाल देते।
उसी तरह कील के पक्यों की परिधि में परिभ्रमण है। क्या है? परिधि में परिभ्रमण है और केंद्र में सुरक्षा है। और जो व्यक्ति केंद्र में, आत्म के केंद्र में रहता है, वह कभी, जैसे वह अनाज नहीं पीसता, उसी तरह व्यक्ति भी संसार में नहीं पीसता। तो उसी तरह हमें आज समझना है कि कील के पास रहना ही धम्मम शरणम पवज्जामि। धर्म की शरण जाने वाला व्यक्ति संसार में नहीं पिसता, और जो धर्म को छोड़ता है वो नियम से पिस जाता है। तो आज का विषय यही है कि धर्म ही हमें तारने वाला है। इसके पश्चात संगीतमय भक्ति गीत की प्रस्तुति ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। कास्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बोध्या कल्पान्तकांतनक्रचक्रं को वातरेतु मलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां सबोहि जिराणं हिरो हिरो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अनंतो हि जिनाणं हिरो हिरो नमः स्वाहा। भक्तिरेव मुखुरि कुरुते बलान्मं यत्कोकिलं किलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेकहेतु। ओम श्रां श्रीं श्रूं स्रः हम सम ठठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु निबद्धं पापं क्षणाचयमुपेति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमणिनीलमलेश सामासु सूर्यासु भिन्नमिव सार्वरमन्। इसके साथ ही पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंगल दीप प्रज्वलित कर मंगल कामना भाई। हम सम श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम गुरु गुरु स्वाहा। त्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात्। ओम राम ह्रीं रोम रः अस्याउसा अपति चक्रे फट विचक्राय हिरो हिरो। ओम ह्रीं श्रीं क्रों क्रों जीं क्लीं ब्रह रः हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूम नमः स्वाहा। नाथ ब्रा ओम ह्रीं अरम नमो शत्रु विनाश जय पराजय उपसर्ग हराय नमः। श्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुंती निवारिणे महामाये नमः स्वाहा। साम सीम सोम राम ह्रीं रोम क्रोम हिरो नमः। ओम ह्रीं अरम नमो बोह्य बुद्धाणं हिरो हिरो नमः। भक्तं संपूर्ण मंडल शशांक कलाकला नमो भगवती गुणवती सुसीमा प्रतिवत्संकला मानसी महामानसी सह। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। स्मन्मुखेन्दु दलिते सुतमस्तुनाथ फट नमः। ओम श्रां श्रीं श्रूं स्रः शत्रु भय निवारणाय ठठ नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुरुषार्थ सौख्यम गुरु गुरु स्वाहा ह्रीं नमः। मन्येवर श्रीमणिपद्य जय विजय अपराजिते स सौभाग्यम स सुखम गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। श्री विरेहि जम्बे जम्बे मोहय मोहय स्तंभे स्तंभ्य अवधारणम गुरु गुरु। मामयं विभुमचिन्तमसंख्यमादं ब्रह्माणमीश्वरमन तमनंगकेतो। ओम राम ह्रीं रूम रोम अस्याउसा हिरो हिरो। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अस्याउसा हिरो हिरो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय जय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम गुरु गुरु।
समयोत्तयदि नाम गुणेर शेषे त्वं संस्थितो निरवकाशतया मुनीसा। सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। कार्यक्रम की समापन बेला में विशिष्ट जन ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा किया। जय शाह, गोरेगांव दिगंबर जैन मंदिर से ट्रस्टी बात कर रहा हूँ। आज हमारे गोरेगांव में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य प्रशांत मूर्ति श्री अक्षय सागर मुनि महाराज श्री का सत्संग विहार मलाड की ओर से गोरेगांव तरफ पधारे हैं। आज का कार्यक्रम उनकी अगवानी इतनी भव्य तरीके से हुई है। बम्बई में पहली बार संघ हमारे वहाँ आया है गोरेगांव में, और पूरे श्रावकगण खूब आनंद उत्साह से अगवानी की है। और दोपहर के प्रवचन, दिन भर के कार्यक्रम, भक्तामर विधान के बाद भक्ति संगीत, ये सब कार्यक्रम खूब आनंद उल्लास से मनाए गए हैं। और मुनि महाराज श्री का बम्बई में हमें बार बार सहयोग उनका सानिध्य मिले, ऐसी भावना भी रखी गई है। इस भावना के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रशांत मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य अलग श्री 105 उपशम सागर जी महाराज के भव्य मंगल प्रवेश के भक्तिपूर्ण दृश्य। महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोरेगांव में 31 दिसंबर 2023 को हुए इस भव्य मंगल प्रवेश में दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ गुरुदेव सत्संग की अगवानी कर अपने जीवन को धन्य बनाया और गुरु भक्ति का भरपूर आनंद भी उठाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।